सो हाय अगेन। ये है लास्ट वीडियो आप लोग का क्लास 6 मैथ्स प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने का। ठीक है, तो इसमें हम लोग ई करेंगे। ई का 1 2 3 जल्दी से करके खत्म कर देंगे कि ये पहले जैसे ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। अगर आप लोगों ने से पिछले वाले वीडियोस देखा है तो ये उसी के जैसे। ठीक है, नंबर 1 देखते हैं ई का। The price of a machine is increased by 25%. After some time, the new price is decreased by 20%. The final price of the machine is rupees 24000. ठीक है, तो फाइंड द प्राइस आफ्टर फर्स्ट इंक्रीज। ठीक है, नंबर 1 में और नंबर 2 में है द ओरिजिनल प्राइस ऑफ मशीन और नंबर 3 में है द ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा जाना है। ठीक है, हम रफ में करके दिखाते हैं। कुछ प्राइस था मशीन का, उसमें पहले 25% इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो कुछ प्राइस बन गया। फिर उसमें 20% डिक्रीज हुआ, फिर कुछ प्राइस बन गया। ठीक है, तो ये प्राइस फाइनल क्या बना 24000। तो हमको पहले तो ये प्राइस और ये प्राइस निकालना है। ठीक है, 1 में ये प्राइस निकालना है और 2 में ये प्राइस निकालना है। ठीक है, 25%, 20%। ओके, ये क्वेश्चन में थोड़ा अलजेब्रा यूज होगा तुम लोग का। ठीक है, जो तुम लोग क्वेश्चन किए थे ऊपर का, वो वाला थोड़ा यूज होगा। बस ध्यान से सुनना, सब आसान है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस प्राइस को ले लेते हैं एक्स। कौन सा प्राइस को, शुरू वाला। लेट द ओरिजिनल प्राइस बी रुपीज एक्स। एकदम ओरिजिनल प्राइस जो है वो है मेरा रुपीज एक्स, हम ले लिए। ठीक है, लेट मान लिए। ठीक है, उसके बाद आफ्टर सम प्राइस न्यू प्राइस। ठीक है, तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, 25% बढ़ा दिए है ना। देखो 25% बढ़ाया, एक्स में 25% बढ़ाया। तो जब बढ़ाना होता था तब क्या करते थे हम लोग, प्लस करते थे उसी चीज को, 25%, 25/100 इंटू एक्स। कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, अगर तुम लोग पिछले वाले वीडियोस में देखो, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट था, है ना। डिस्काउंट जब करते थे तो माइनस करते थे, है ना। डिस्काउंट जब करते थे तो माइनस करते थे। किसमें माइनस करते थे, जो प्राइस दिया हुआ है और उसका परसेंटेज माइनस करते थे उसमें, है ना। 15% डिस्काउंट है तो 15% उसका निकाल के उसी में माइनस कर दिए, है ना। तो बस वही है, यहाँ पे बस प्राइस नहीं पता है, प्राइस को हम लोग एक्स ले लिए, प्राइस को हम लोग एक्स ले लिए। तो एक्स का ही 25% उसमें हम प्लस कर देंगे, क्योंकि इंक्रीज बोला है ना, 25% इंक्रीज बोला है। तो 25% लेके इसका इंक्रीज कर देंगे। 25 फोर जा होता है। ठीक है, तो देखो x प्लस x/4 आ गया। इजी है, कैलकुलेशन इजी है। अब ये चीज तुम लोग को करने आता है। x प्लस अगर हम दे देते कहीं पे x प्लस x/4, है ना, तो तुम लोग क्या करते, एलसीएम लेते 4 और यहाँ पे 4x, यहाँ पे 1 है ना। ऐसे करते, x को हम लोग लिख सकते हैं x/1। तो एलसीएम लो, 4, 1 4 जा होता है तो 4 इंटू एक्स कर देंगे, प्लस 4 1 जा होता है तो 1 इंटू एक्स कर देंगे, 1x। 4x प्लस 1x, 5x/4। ये हो गया तुम्हारा, रुपीज दे देना, ये हो गया तुम्हारा न्यू प्राइस। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस कितना था, रुपीज एक्स। न्यू प्राइस 25% बढ़ा के कितना हो गया, रुपीज 5/4x, 5x/4। ठीक है, उसके बाद देयरफॉर फाइनल प्राइस, फाइनल प्राइस में क्या करते हैं, कितना कितना घटाना है, 20% घटाना है ना।
20% घटाना है। किसमें? न्यू प्राइस में 20% घटाना है। पहले न्यू प्राइस लिखेंगे 5x/4 माइनस 20% करना है 20/100 इंटू 5x/4। समझ में आया? 20/100 इंटू 5x/4। 20% घटाना है तो इसलिए माइनस किए 20%। अब इसको काटोगे 20 इंटू 5, ठीक है, और यहाँ 5 नीचे 5 ऊपर कट गया, मल्टीप्लाई में तो कट गया, बचा क्या यहाँ पे x/4। 5x/4 माइनस x/4, 5x/4 माइनस x/4, ठीक है। इसको अगर करोगे तो 5x माइनस x, एलसीएम दोनों में 4 है तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। तो 5 माइनस 1 4x, 4x/4, और ऊपर 4 नीचे 4 कट गया तो आ गया ₹x। मतलब समझ रहे हो? ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो कि यहाँ पे ₹x था। ₹x बढ़ के न्यू प्राइस 25% बढ़ के ₹5x/4 बन गया। यहाँ x कुछ भी हो सकता है, x लिटरली कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और फिर ये 25% बढ़ के फिर 20% कम होके वापस x बन गया, वापस x बन गया 20% कम होके। समझ में आया? तो मेरा अब ये जो लास्ट में बना है फाइनल प्राइस दिया हुआ है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से जो फाइनल प्राइस है, ठीक है, फाइनल प्राइस जो कि मेरा आया ₹x, वो फाइनल प्राइस कितना दिया हुआ है ये देखो। फाइनल प्राइस दिया हुआ है ₹24000, है ना। देयरफॉर x इज इक्वल टू ₹24000। बस रुपीज नहीं होगा यहाँ पे, हाँ रुपीज होगा, होगा सॉरी, क्योंकि प्राइस है ना। x कितना होगा? ₹242000। समझ में आया? जो मेरा फाइनल प्राइस है वही x है, यानी कि मेरा फाइनल प्राइस और मेरा ओरिजिनल प्राइस दोनों सेम है। कि पहले प्राइस 24,000 था, फिर 25% बढ़ के इतना हो गया, और फिर 20% कम होके फिर वापस 24,000 हो गया। खेला देख रहे हो? वो बस क्वेश्चन घुमा के कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो नंबर वन क्या होगा? प्राइस आफ्टर फर्स्ट इंक्रीज, यानी कि ये न्यू प्राइस पूछ रहा है, तो प्राइस आफ्टर फर्स्ट इंक्रीज, प्राइस आफ्टर फर्स्ट इंक्रीज कितना होगा? ये चीज ₹5x, ₹5x/4। अब 5 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है और x कितना है? 24,000। 5 इंटू 24,000/4। अब इसको कैलकुलेट करो, ये 6,000 हो जाएगा। 6 इंटू 5 30, और 1000 30,000, है ना। तो प्राइस आफ्टर पहला इंक्रीज किया तो 30,000 हो गया, ठीक है। द ओरिजिनल प्राइस, नंबर 2, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितना हुआ? वही x, ₹x, तो क्या होगा? ₹24,000। ओरिजिनल प्राइस यही था, ठीक है। ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये बताओ, जब कोई चीज 24,000 का था, उसे 25% बढ़ के वो 30,000 हो गया, फिर 20% कम होके वो वापस से 24,000 हो गया, तो टोटल कितना चेंज हुआ? सही जवाब 0, है ना, 0%, ठीक है। तो बस सीधा सीधा लिख देना है नेट, नेट यानी कि ओवरऑल परसेंटेज चेंज, नेट चेंज परसेंटेज 0%, बस
देखने में मुश्किल लेकिन है आसान। ठीक है, यहाँ का बस थोड़ा झमेला है कि ये एक्स वाला चीज को अच्छे से समझ लो। एक्स को बस कोई भी प्राइस लेना है, ठीक है, उसको एक्स रख दो। ठीक है, फिर जैसे हम लोग इंक्रीज करते हैं प्राइस, जैसे हम लोग इंक्रीज करते हैं प्राइस, बस वैसे ही इंक्रीज किए, 25% इंक्रीज कर किए है एक्स का, तो आया मेरा 5x/4। ठीक है, और यहाँ पे वही 5x/4 में 20% माइनस कर दिए, तो मेरा क्या आया, एक्स वापस से। ठीक है, तो बस बीच का कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अगर अच्छे से कर लोगे, देखो 20 और 100 कट गया, 5 आ गया, 5 और 5 कट गया, है ना, x/4 आ गया। अब 5x/4 में x/4 माइनस करना है, तो ये आ गया, x आ गया, है ना, इजी है। फाइनल प्राइस हो गया x, जो कि है 24,000। प्राइस आफ्टर फर्स्ट इंक्रीज, ये चीज। अब x में 24,000 डाल दो, x में 24,000 डाल दो, और 30,000 निकाल लो। 24,000 डालोगे तो 30 आएगा। ओरिजिनल प्राइस क्या है, वो भी x है, 24,000। और नेट परसेंटेज चेंज क्या है, जब 24,000 से लास्ट में 24,000 बना, नेट परसेंट चेंज 0 होगा, 0% डायरेक्ट लिख देना, हो गया, इजी है। नंबर 2, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 70 स्टूडेंट्स लाइक मैथ। ठीक है, मैथ वाले कितने हैं, मैथ्स का 70 स्टूडेंट। ठीक है, 65 स्टूडेंट्स लाइक साइंस, साइंस वाले कितने हैं, 65। और 40 स्टूडेंट्स लाइक बोथ मैथ्स एंड साइंस, तो बोथ, बोथ वाले कितने हैं, 40। एंड 10 स्टूडेंट्स लाइक नीदर द सब्जेक्ट, ये 10 स्टूडेंट तुम लोग हो गए, साइंस नहीं, साइंस पसंद है नहीं मैथ्स। नीदर कितने हैं, 10, है ना। तो 70 लोग को मैथ्स पसंद है, 65 लोग को साइंस पसंद है, इसमें से 40 लोग को दोनों ही पसंद है, और 10 लोग को कुछ पसंद नहीं है। ठीक है, 10 लोग को कुछ भी पसंद नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, पहले तो वेन डायग्राम बनाओ। क्या बोला है, 10 लोग को तो कुछ नहीं पसंद है, ये हम पता है, तो यहाँ बाहर लिख दे 10। ठीक है, मैथ्स का एम लिख देते हैं, एस का साइंस लिख देते हैं। 40 लोग को दोनों ही पसंद है, मैथ का 70 लोग को पसंद है, साइंस का 65 लोग को पसंद है। ठीक है, टोटल कितना है, टोटल कितना है, तो ये हो गया। अब मैथ्स का हम लोग लिख सकते हैं एन ऑफ एम, साइंस का लिख सकते हैं एन ऑफ एस, और बोथ का लिख सकते हैं एन ऑफ एम इंटरसेक्शन एस। ठीक है, एम इंटरसेक्शन एस, ये वाला, है ना। अच्छा, और नीदर का हम लोग लिख सकते हैं एन ऑफ एम यूनियन एस का कॉम्प्लीमेंट, समझ में आया, एन ऑफ एम यूनियन एस का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो ये एम यूनियन एस है, ये पूरा, इसको छोड़ के बाकी सब, ये कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ के होता है ना, तो ये है 10। ठीक है, बहुत बार करना होगा, हाँ, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि ये यू निकालना है। ठीक है, ये क्या है, यू। ठीक है, तो एन ऑफ यू निकालना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, है ना। तो सब मिला के कितना स्टूडेंट है, तो सब मिला के पहले हमको अंदर वाला चाहिए, देखो ये वाला 10 है, हमको पता चल गया। ठीक है, लेकिन ये वाला तो नहीं पता है, अगर ये पता चल जाएगा तो इसमें हम 10 ऐड कर देंगे, तब पूरा निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमको क्या निकालना है, एन ऑफ एम यूनियन एस। ठीक है, तो देयरफॉर एन ऑफ
m यूनियन s, इसका फॉर्मूला था a यूनियन b का फॉर्मूला n ऑफ m प्लस n ऑफ s माइनस n ऑफ m यूनियन इंटरसेक्शन s। ये अगर नहीं आता है तो नोट्स देखो, पिछला वाला वीडियोस देखो, ऐसा करा है। ठीक है, n ऑफ m कितना है 70 और ये कितना है 65 माइनस 40, 70 में से 40 गया 30 बचा और उसमें 65 जोड़ दिए तो 95। ठीक है, उससे कैलकुलेट करके देख लो, आ जाएगा 95। तो यानी कि इतने लोग हैं, इतने लोग हैं इसमें, इसमें है 95। अब 95 में 10 और जोड़ना है, ठीक है, भूल मत जाना जोड़ना। देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 95, सॉरी 90 और 5 ले देना, 95 प्लस 10 यानी कि 105 स्टूडेंट्स है टोटल मेरे पास। ठीक है, 105 स्टूडेंट। नंबर 2, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली मैथ, सिर्फ ओनली मैथ। ओनली मैथ मतलब ये 70 में से जो दोनों पसंद करके वो हटा दो, 70 में से 40 हटा दो, 30 बचा। ठीक है, समझ में आया? पिछला वाला में कराए थे ना, ये पूरा मैथ है, इसमें से इसमें इतना लोग ऐसा भी है जो साइंस को पसंद करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ मैथ्स वाले कितना हो गए 70 माइनस 40। तो एन ऑफ ओनली मैथ को क्या बोलेंगे, एम माइनस एस, कि मैथ में से साइंस वाले लोग हटा दिए। ठीक है, तो 70 माइनस, सॉरी ये पहले लिखना है, एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन एस, 70 माइनस 40 बचा 30। ठीक है, ये हो गया। नंबर 3 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली साइंस, इसी तरह से है। यहाँ पे मैथ में से साइंस का हटा दिए थे, अब आप साइंस में से मैथ का हटा दो। ठीक है, तो एन ऑफ साइंस माइनस एन ऑफ जो दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, साइंस में कितने लोग हैं 65, उसमें से हटा दो कितना 40, बचा कितना 25, 25 लोग सिर्फ साइंस को पसंद करते हैं। ठीक है, अच्छा नंबर 4, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, मतलब जो कम से कम एक सब्जेक्ट को तो पसंद करे, मतलब या तो मैथ्स पसंद करो या साइंस पसंद करो या दोनों। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कुछ नहीं पसंद करते, है ना? तो ऐसा कितना स्टूडेंट है जो कुछ नहीं पसंद करते, 10 स्टूडेंट है, तो वो 10 हटा दो तो उसमें से कुछ तो ऐसा आएगा ना। और टोटल स्टूडेंट क्या है, एक्चुअली यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एन ऑफ एम यूनियन एस पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, ये वो बच्चे हैं जो कुछ पसंद नहीं करते और ये वो बच्चे हैं जो एटलीस्ट कुछ तो पसंद करते हैं। तो यही तो हुआ। ये क्या है, एम यूनियन एस ही तो है ना, एम यूनियन एस है ना। टोटल में से 10 हटा दो या फिर डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे तो निकाले थे ना, एम यूनियन एस निकाले थे, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो एम यूनियन एस इज इक्वल टू 95। बस हो गया, इजी था, बहुत इजी था। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, दिमाग शांत रख के आस्ते आस्ते करो, सब हो जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करना है। मुझे पता है ये वाला क्वेश्चन शायद तुम लोग छोड़ दोगे, लेकिन मेरा काम है बताना, तुम बता दे रहे। बाई 5 इक्वल टू एक्स माइनस 4/2। ठीक है, अच्छा 4 और 5 का एलसीएम लिए, अच्छा पहले ऊपर का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ऊपर का मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 2 6x माइनस 3 इंटू 5 15/4 माइनस 3 इंटू 2, इसे इसको ब्रैकेट में रखना, 3 इंटू 2 6x, 2 इंटू 1 2 ब्रैकेट में। सर साइन से क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि हम ब्रैकेट खोले ही नहीं, बस 2 को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वल टू एक्स माइनस 4/2। सर यहाँ क्यों ब्रैकेट नहीं है, दे दो तुम्हारा मर्जी। अच्छा 4 और 5 का एलसीएम ले लो, 20 आएगा ना। 4 5 से 20 होता है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, और 5 4 से 20 होता है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे।
यहाँ पे x माइनस 4 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिलसिला शुरू करो। 5 इंटू 6 30x, 5 इंटू 15 माइनस है तो 5 इंटू 15 75, माइनस 4 इंटू 6 24x, अब माइनस 4 इंटू प्लस 2 -2 -8 सॉरी, है ना, साइन चेंज होगा, प्लस 6 है प्लस 2 है तो प्लस का माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 4, यहाँ 20 क्यों लिखे हम, 2 होगा ना, बाई 2। अच्छा यहाँ पे 20 है ना, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, यहाँ क्योंकि डिवाइड हो रहा है 20 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और 2 और 20 को काट दोगे तो 10 हो जाएगा। तो यानी कि इस पूरे चीज को हमको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे 30x है माइनस 24x है, 30 माइनस 24 6x, यहाँ माइनस 75 है माइनस 8 है, तो माइनस 75 माइनस 8, माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस 83, है ना, माइनस 83, माइनस 83 इक्वल टू, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू एक्स और 10 इंटू माइनस 4, तो 10x माइनस 40। समझ में आया। अब x वाली चीजों को एक साइड कर लो और नंबर वाली चीजों को एक साइड कर लो। देखो यहाँ पे प्लस है ना, अब ये x, ये 6x है, ये छोटा है तो उधर ले जाते इसको, या फिर कैसे भी कर लो, यहाँ 10x है इसको इधर ले आओ, 6x प्लस 10x है ना, इसको इधर ले आओ माइनस 10x इज इक्वल टू, यहाँ 83 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और माइनस है 40। ठीक है, 6x माइनस 10x माइनस 4x होगा, और यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस 43 आएगा, 43। अब x के साथ -4 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, और माइनस के को साथ ले जाएगा। अब बोलोगे कि सर यहाँ तो -4 के साथ था लेकिन ऊपर क्यों लिख दे, वो कर सकते हैं, वो एक बार 43 के नीचे आ गया तो वो माइनस ऊपर ले सकता है। बस हो गया आंसर, x इज इक्वल टू -43/4। ठीक है, इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर सॉल्व करके आंसर निकाल देना है। ठीक है, एक्स यहाँ -4 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे जाके प्लस हो गया, डिवाइड में हो गया। ओके, तो ये हो गया तुम लोग का पेपर खत्म, ई का खत्म हो गया। बार बार देखो वीडियोस, हम यही बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम में थोड़े इजी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, लेकिन अपना उसके वजह वो सोच के अपना प्रैक्टिस कम नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, तब जाके एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।